उपस्थित माननीय और प्रिय साथियों, विद्या और संस्कृति के सार्थक, इस खेल के संस्कृति के सार्थक हमने सिल्वर जुबली का आज जो फंक्शन रखा है, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। उद्घाटन के लिए हमने अपने माननीय, बहुत ही इज्जतदार और हम सबके प्यारे श्री योगी दास सर को बुलाया है। श्री योगी दास जी को आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इज्जत देने के लिए। आपके कॉलेज में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाने की बात मैं जानता हूँ। इस सेलिब्रेशन में मैं हिस्सा लेने के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश होकर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बहुत खुशी है मुझे। कहूँ तो मेरी खोई हुई बहुत सारी यादें हैं। मेरी भी कॉलेज की एक कहानी होती थी, आप लोगों की जैसी। उस कॉलेज की बहुत सारी यादें हमसे जुड़ी हैं। उस यादों में आज मैं वापस जाने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। जब यादें आती है तो ज़िंदगी का कुछ मतलब बनता है, एक खुशी मिलती है। ज़िंदगी में हम ढेर सारी खुशियों को महसूस करते हैं, कभी थोड़ा पैसा होने के वास्ते, या घर बनाने के वास्ते, या फिर खरीदने के वास्ते। घर, पैसा, गाड़ी, रहने वाले बहुत अधूरे होते हैं। मुझे तो लगता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब हमें एक इंसान प्यार करता है, तब हमारी खुशी और दुख बढ़ते हैं। सिर्फ हम अपने दुख सुख बांटने के लिए अपनी दोस्ती निभाते हैं। जब प्यार पुराना होता है तो यादें और भी ज़्यादा आती हैं। इस कॉलेज में, यहाँ इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी में हर तरह की यादें हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। वैसे ही आपके दिलों में प्यार कभी कम हुए बिना हमेशा बना रहे, ये मेरे दिल की तमन्ना है। धन्यवाद। श्री योगी दास सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मनोरंजन का कार्य इस मंच पर होने जा रहा है। पहले चरण में बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एक प्रेम सॉन्ग में आने वाले हैं। कृपया करके सभी लोग शांति से इस प्रोग्राम को करने के लिए मदद दीजिए। अभी एक और गाना शुरू करने वाले हैं फिजिक्स विद्यार्थी। ए गायत्री, गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। अरे सच में गाना बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री, गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू टीचर। तुमने संगीत सीखा है? यहाँ नहीं। कौन से क्लास में? फर्स्ट ईयर फिजिक्स। गोपी, सब रिकॉर्ड साइन करना। ठीक है टीचर। चलो। तुम्हारी दोस्त क्यों उदास लग रही है? अरे मैं नहीं जानता। हेलो नमिता, जरा सुनो। मैं आती हूँ टीचर। तुम दोनों में कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गोपी, तुम्हें कोई परेशानी है क्या इससे? मुझे कुछ परेशानी नहीं मुझे है। पता है क्या परेशानी है। वैसे तुम दोनों बात किए बिना इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? एक बात बताऊं, समझती हूँ तुम लोग की परेशानी क्या है। शायद मैं वो परेशानी हो सकती हूँ। कुछ ज़रूरी काम के लिए गोपी को मैं अपने साथ लेकर आ गई। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अभी बात करो। चलो हाथ मिलाओ दोनों। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बातें ना मिर्च मसाला, ओके रहेगा रहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, का हाल सुने दिल वाला। अरे यहाँ आ रही है, कुछ तो कम है। सुनो, तुम लोग कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखे हो क्या? हम सब मिलकर ही तो पढ़ रहे हैं ना यहाँ। क्या बोलते? तुम लोगों की वजह से हमारा कॉन्सेशन बिगड़ गया। तभी तो हमें चांस मिलेगा। चलो। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या आ जाएगा, चैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ का एक चप्पल से क्या होगा, दूसरी भी देना। तुम्बा हो नाचो गाओ तुम्बा, हो नाचो गाओ तुम्बा। याहू याहू जीजो मेरे दोस्त,
अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैंने उसका पता लगा लिया, कितने मुश्किल से उसे ढूंढा है पता है क्या? मेरे साथ नाटक चलेगा क्या? बताओ बताओ तुम लोग को क्या चाहिए? आज का पूरा ट्रीट मेरी तरफ ये से। लड़की कौन है? देखना चाहते हो? हाँ, देखना हाँ। चाहते हो? हाँ, देखना हाँ। चाहते हो? आओ। हाँ? वो देखो। ये गायत्री कहाँ है पता है क्या? कौन सी कौन सी गायत्री? गायत्री? अरे फर्स्ट ईयर बीएससी फिजिक्स। अच्छा वहाँ से अच्छा उधर वहाँ चले जाकर जाइए। देखिए। वहाँ जाके दाएं तरफ। हाँ दाएं हाँ, तरफ। दाईं तरफ। अरे पिताजी, हाँ हाँ अरे अरे बेबी कहकर मत बुलाइए, अगर किसी ने सुन लिया तो इस बात का मजाक बनाएंगे। वैसे पिताजी आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। जब क्लास गया तो बच्चे लोग बता रहे थे तुम यहाँ हो। वैसे खास बात क्या है? खास बात तो है, तेरे लिए नसीम कॉलेज से कार्ड आया है। पिताजी इसे लेकर आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आप हॉस्टल में फोन करते तो टीचर लोग मुझे बता देते ना। अरे उन्हें तकलीफ क्यों देता? मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हो चलूं। अरे 26 तारीख को जाना है नसीम कॉलेज में, और इसका फीस अभी भरना पड़ेगा। वो सब मैं कर लूंगा, ठीक है? आप हाँ, एक बात तो बोलना तो भूल ही गया। तुम्हारी माँ खास करके बोलने को बोली है, हमारी गाय ने बच्चा दिया अच्छा? है। बहुत सुंदर और सेहतमंद है। माथे पर एक सफेद बिंदु है। 2 से 2.5 लीटर दूध मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारे साथ पढ़ता है ना वो लड़का, क्या नाम था उसका? अच्छा गोसाई है? हाँ, उसकी शादी भी अच्छा? हो गई। लड़का दुबई में है। शादी में बुलाने के लिए वो और उसकी माँ आई थी। खास करके तुमसे कहने को कह रहे थे। क्या बात है, बाप बेटी दोनों? हाँ, अरे गोपी तुम यहाँ पढ़ रहे हो, इसी ने मुझे बताया। हाँ, वैसे क्या बात है? अरे इसके लिए कार्ड आया है नर्सिंग कॉलेज से। एडमिशन के लिए जाना है 26 हाँ। तारीख को। तुमने तो कमाल कर दिया। अरे अभी कुछ बोल नहीं सकती, वहाँ जाकर देखती हूँ। अरे ऐसा मत बोलो, सब अच्छा ही होगा। अरे यार मैंने पहले ही बोला था वो बहुत सीरियस हो जाता है। अभी क्या करेंगे? ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब तो अनामिका भी मिल गई। अनामिका तो पता नहीं, लेकिन नमिता के पीछे पड़ गया है। पता नहीं कल क्या होगा अब। अरे होने दो, ये कहाँ तक जाएगा हम अरे भी देखते अगर हैं। देखना भी है तो इसका जो बर्ताव है ना, उसके पीछे पड़कर उसके नफरत का शिकार बन जाएगा। उसके घर वालों को पता चलेगा तो बहुत मार पड़ेगी उसको। मार तो पड़ने के हमें भी चांसेस है ना, हम भी यहीं पड़े रहेंगे मर करके। वैसे अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो मैं एक बात बताऊं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। उसका नाम है अनामिका। अनामिका मनु। अरे घर पर मत बताना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, सी यू, बाय बाय। अरे मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है, कुछ तो झूठ बोल के उसे हटाना होगा, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। आधा पागल तो हो भी गया साला। यहाँ बैठा है ना, इसी ने शुरू किया है, इसी को कुछ करने दो। अरे वाह, अभी तुम लोग नेक इंसान बन रहे हो और मैं प्रॉब्लम देने वाला बन गया। खर्च करने के लिए आदमी को कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो उसके पीछे चला जाएगा। अरे बी सीरियस, देखो मनु ऑनलाइन आ गया है, जल्दी से कोई आइडिया बताओ। अरे मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मनु मुझे माफ कर दो, ऐसा एक मैसेज भेजेंगे तो? मनु इस बात को लेकर पीछा नहीं छोड़ेगा। एक काम करते हैं, मेरी सगाई हो गई है और मैं अमेरिका जा रही हूँ। ये हुआ ना आइडिया। मेरी सगाई तय हो गई है, शादी हो जाने के बाद मैं अमेरिका जाऊंगी। मनु तुम मुझे भूल जाना। अरे तुम मुझसे प्यार करके मुझे अकेला छोड़ के जाने वाली हो ना? नो, मैं नहीं जाने दूंगा। सॉरी मनु, आई एम हेल्पलेस। तो फिर मेरी लाश को देखने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लिया ना, बोल रहा आत्महत्या करने वाला हूँ। साला पागल है, कर भी लेगा। एक काम करते हैं, हम लोग उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं कि भाई हमने ये सब किया है। गोपी, मैं गायत्री हूँ। मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। आखिर पेशेंट मरीजों की सेवा करने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। यहाँ अजीब अजीब से केस हैं। बच्चे बिना सहारा दिए अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं। नाना नानी सब लोग हैं।
मैं सबसे अच्छी दोस्ती निभा रही हूँ। यहाँ का कैंपस बहुत बोर है, अच्छे दोस्त बहुत कम हैं। कुछ भी कहो, अपना कैंपस नदी के किनारे, नीम का पेड़, सब कुछ, एक अच्छा माहौल है। वही सोचकर मुझे लगता है मैं तुम लोगों से दूर हो गई हूँ। अरे जस्टिन नहीं आ रहा है क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। ए, ए, ये गोपी का दोस्त है ना? हाँ हाँ चलो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बेटी, बेटी, गायत्री, गायत्री, बेटी उठो। मैं डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। हाँ जाओ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बेटी, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर, डरने की बात नहीं। ये दवाएं ले आओ और खिला दो। हाँ मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे गोपी। अब सुमन दीदी, हाँ आप यहाँ काम करती हैं? हाँ, मेरा ट्रांसफर हुए यहाँ 3 महीने हो गए। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड यहाँ एडमिट है, वो नर्सिंग कोर्स पढ़ रही थी। ओ वो लड़की। गोपी जरा इधर आओ। उस लड़की के केस में बहुत लोग शामिल हैं। उस लड़की को जो ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा हाँ? है। दिखाओ मुझे। ये दवा खतरे वाली है, इंसान के शरीर को खराब करने वाली दवा है ये। उस बच्चे को तकलीफ देने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर वो बच गई तो बहुत लोग फंस जाएंगे। उस लड़की को जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताता हूँ। गायत्री को जितना जल्दी हो सके यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो जल्दी उठाओ। स्टॉप। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? किसे पूछकर पेशेंट को बाहर ले जा रहे हो? और आप लोग कौन हो? हम लोग इस लड़की के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम लोग नाटक कर रहे हो। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में इस लड़की को बाहर ले जाना मुश्किल है। हमें लेकर जाना ही होगा। पैसे और नाम के खातिर एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? हम ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या लगता है हम ये होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, समझे क्या? हटो सामने से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टूडेंट्स की राज को रिश्वत से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने मिलकर इस नेशनल कॉलेज के माध्यम से इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ जो हुआ है उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की वजह से ही हमने कई समस्याओं को दूर किया है। और आज हमारी कॉलेज की लड़की के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो गया है। अपनी फीस न भर पाने के कारण, परीक्षा में प्रवेश न मिलने के कारण ऑफिस की बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर ली। राजस्थान के खून की प्यास सूखने से पहले केरला में फिर से ऐसी एक घटना हो गई है। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आजकल के जमाने में अपने जमीर को दांव पे रखकर अमीर लोग माफिया लोगों के जाल में फंसकर उनके साथ मिलकर हमारे अंदर के डर और हमारे अकेलेपन की वजह से हम यहाँ पर फंस कर रह गए हैं। अमीर लोगों की मनमानी की वजह से हमें अपने ही रिश्तों से हाथ धोना पड़ रहा है। न्याय पाने के लिए किसी पॉलिटिकल या किसी पार्टी या नेता के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। हमारे सर को झुकाने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा।
आ जाओ आ जाओ। ये लोग ये लोग पकड़ो। हमारा संगठन जिंदाबाद, कैप्टन धन सिंह मुर्दाबाद। कैंपस में आकर प्रिंसिपल को अरेस्ट करने का अधिकार आपको किसने दिया? बड़े साहब का परमिशन है अरेस्ट करने के लिए, पूरे सबूत है हमारे पास। आपको जो बोलना है क्या बोलिए। सबूत है? एक लड़की के बयान पर तुम लोग सबूत की बातें कर रहे ज्यादा हो। बात मत करो, आप भी एक औरत है। अगर आपकी बेटी को ऐसे किसी ने धमकी दे दी तो आप क्या करेंगी? ऐसा पहले भी इस कॉलेज में हुआ है। यहाँ के अत्याचार को सहते हुए कितनी लड़कियाँ यहाँ से चली भी गई। आप विद्यार्थी लोगों को हिम्मत कैसे दिलाएंगे? आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हो तभी ऐसा होता है। इस पद को हासिल करने के लिए आप लोग लाखों पैसे देते हैं। इस पद की वजह से आपको एक लड़की के कपड़े उतारने की बात समझ में नहीं आएगी। आप लोगों को यहाँ किसने भेजा है मैं जानती हूँ। पुलिस स्टेशन जाने से पहले इन्हें छोड़ना पड़ेगा। पुलिस की पगार तुम देते हो क्या?